हेलो व्यूअर्स, आज हम क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट की चैप्टर 3 की पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पढ़ेंगे। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स। रीड इट अलाउड कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। यह मजाकपूर्ण कविता जंगली जानवरों को पहचानने अथवा बतलाने के कुछ खतरनाक तरीकों को सुझाती है। इसे ऊंचे स्वर में पढ़ें, एक जोरदार और लगातार लय बनाए रखें। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. यदि आपको पूर्व एशिया के जंगलों में जाने का मौका मिले और यदि आपकी तरफ एक विशाल और भूरा पीला जानवर आए और यदि वह आप पर गुर्राए या दहाड़े जब आप मर रहे हो तो आप जान जाएंगे कि वह एशिया का शेर है। एक्सप्लेनेशन। पॉइंट यहाँ एशिया के शेर को जानने का हास्यपूर्ण और खतरनाक तरीका बता रहा है। वह बता रहा है कि आपको शेर को पहचानने के लिए मृत्यु के पास तक पहुंचना होता है। Or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. और यदि किसी समय जब इधर उधर घूमते हुए एक सज्जन जंगली जानवर जिसकी पीली खाल पर काली धारियां हैं आपका अभिवादन करता है तो केवल यह ध्यान दें कि क्या वह आपको खाता है। यह साधारण सा नियम बंगाल के बाघ को पहचानने में आपकी शायद मदद कर सकता है। एक्सप्लेनेशन। पॉइंट यहाँ बंगाल के बाघ को पहचानने का खतरनाक तरीका बता रहा है। यहाँ पर भी वह बंगाल के टाइगर को पहचानने के लिए अपने आप को दांव पर रखने की बात करता है। If strolling forth a beast you view whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. This will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. यदि आगे चलते हुए आप एक जानवर को देखते हैं जिसकी खाल पर काली मिर्च जैसे धब्बे हैं और जैसे ही वह आप पर छलांग मारता है तो आप जानेंगे कि वह एक चीता है। दर्द से चिल्लाने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है, वह आप पर केवल बार बार घात ही लगाएगा। एक्सप्लेनेशन। पॉइंट यहाँ चीते को पहचानने का खतरनाक तरीका जीवन की कीमत पर बता रहा है। If when you are walking round your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. यदि आप अपने आंगन में चारों ओर घूम रहे हैं और वहां आप एक ऐसे जानवर से मिलते हैं जो आपको बहुत बहुत कठोरता से बाहुपास में भर लेता है तो पक्का है कि वह एक भालू है। यदि आपको कोई शक है तो मेरा अनुमान है कि वह आपको केवल एक और दुलार देगा। एक्सप्लेनेशन। पॉइंट कहता है कि भालू को पहचानने का तरीका बहुत ही अजीब है। वह व्यक्ति पर आक्रमण करते समय उसका आलिंगन करता है, उसको बाहुपास में पकड़ लेता है और इसी से उसकी पहचान होती है। Though to distinguish beast of prey, a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. यद्यपि शिकारी जानवर को पहचानने या उनमें अंतर करने में एक नौसिखिया उलझन में चला जाता है, मगरमच्छ को आप हमेशा लकड़बगे से इस प्रकार अलग कर सकते हैं कि लकड़बगे बहुत प्रसन्नता से मुस्कुराहट से आते हैं और किंतु यदि वे रोते हैं तो वे लकड़बगे न होकर मगरमच्छ होते हैं। एक्सप्लेनेशन। पॉइंट
लकड़बग्घे से मगरमच्छ को अलग करने का एक अजीब और अनोखा तरीका बताता है। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this is the chameleon you see. असली गिरगिट छोटा होता है, एक छिपकली के टाइप का। उसके कोई भी कान नहीं होता और पंख भी नहीं होता। वह पेड़ पर कुछ नहीं है, तो यह गिरगिट है जिसे आप देख रहे हैं। एक्सप्लेनेशन: पोएट गिरगिट की बनावट की व्याख्या करता है और छिपे रूप से उसके रंग बदलने की ओर ध्यान खींचता है।